ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सबको मेरा नमस्कार और श्री रामकृष्ण जन्म जयंती की सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसी अवस्था है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ खेलते हैं, सीखते हैं बहुत कुछ। लेकिन किसी को अगर कहा कि आपके माता पिता के बारे में बोलो तो कितना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि क्या बोलना। समुंदर में डूबने में मज़ा आता है, लेकिन उसका फ़ोटो खींचना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एक फ़ोटो खींचने से समुंदर की गहराई, उसका विस्तार वो समझ में नहीं आता है। वैसे ही कुछ आज अवस्था मेरी भी हुई है, आपकी भी होगी। जब आप ठाकुर के बारे में कुछ बात करेंगे, माँ के बारे में बात करेंगे, स्वामी जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इतना विशाल जीवन, अवतार के बारे में बोलना है मतलब एक बूंद सागर के बारे में बोलने जैसा है। फिर भी उनके चिंतन में जो आनंद मिलता है, उनका जीवन चरित्र पढ़ने में या सुनने में जो आनंद मिलता है, वो आनंद थोड़ा सा हम ग्रहण करेंगे। तो सनातन धर्म के अनुसार, सनातन धर्म मतलब आध्यात्मिक जीवन, उसके अनुसार एक प्रश्न होता है कि भौतिकवाद या मटेरियलिज्म या जड़वाद, ये और अध्यात्म, परमात्मा, इसमें क्या श्रेष्ठ है। तो नेचुरली आत्मा, आत्मवाद या परमात्मा के बारे में चिंतन करना वही श्रेष्ठ है, क्योंकि भौतिकवाद से कुछ अपना जीवन में अपने सुख मिलता है, लेकिन वो सुख ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। ये हम सबका अनुभव है। तो इसलिए ये अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं वो दिखाने के लिए। क्यों जन्म लेते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भौतिकवाद के या जड़वाद के बादल छाए होते हैं और उसमें मानो परमात्मा या आत्मवाद ढक जाता है, ऐसा लगता है। और जब परमात्मा ढक जाता है, तब जीवन में बहुत सारे दुख और कष्ट उठाने पड़ते हैं, और ये कष्ट और दुख दूर करने के लिए महापुरुष या अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब है कि धर्म ग्लानि जब होती है, एक्चुअली धर्म की व्याख्या बहुत ही समझने में कठिन है, बताने में भी कठिन है, लेकिन इन शॉर्ट जो बोलते हैं कि धर्म मतलब क्या है कि प्राणियों की उन्नति तथा परम कल्याण का साधन। अब प्राणियों की उन्नति, मानव प्राणियों की उन्नति, उनका परम कल्याण किस में है? ईश्वर चिंतन में है। क्योंकि ईश्वर कोई पराया नहीं है, वो अपने सबके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, श्री कृष्ण कहते हैं। तो उसी के अनुसार जब जब ये जड़वाद का प्राबल्य बढ़ जाता है, जड़वाद का डोमिनेशन बढ़ जाता है, और लोगों को लगने लगता है कि सब कुछ जो सुख है वो संपत्ति इकट्ठा करने में है या भोग वस्तु इकट्ठा करने में है, ऐसा जब उनको लगने लगता है, तब भगवान को भूल जाते हैं और अपने संसार को महत्व देते हैं, आत्म केंद्रित हो जाते हैं, संसार केंद्रित हो जाते हैं। तो उनका मन जो है, उनका जीवन ईश्वर केंद्रित करने के लिए महापुरुष या अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं। ऐसे ही इस तत्व के अनुसार यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
धर्मग्लानि जब होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मतलब भगवान श्री कृष्ण एक व्यक्ति नहीं है, वो एक तत्व है। जब गीता बताई गई है तो वो परमात्मा तत्व के अनुसार बताई गई है। इसलिए जैसे कि परमात्मा ही बोल रहे हैं या तत्व बोल रहे हैं, परमात्मा आत्मा तत्व बोल रहे हैं कि जब जब धर्मग्लानि होती है, और धर्मग्लानि मतलब क्या है, जब जब आदमी आत्म केंद्रित होता है या संसार केंद्रित होता है, तब उसका मन ईश्वर केंद्रित करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। और इस परंपरा के अनुसार राम राम प्रभु रामचंद्र ने जन्म लिया, श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बहुत सारे अवतारों ने जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म फाल्गुन शुक्ल द्वितीया उस दिन हुआ। उस दिन 18 फरवरी तारीख थी। ये इंग्लिश तारीख तो बदलते रहती है लेकिन तिथि तो सेम रहती है, क्योंकि तिथि के अनुसार ही हम उनका जन्मदिन, सबका जन्मदिन मनाते हैं। अब ये अवतारी पुरुष जब जन्म लेते हैं तो उनके माता पिता को एक संकेत मिलते हैं। उनका जन्म ऐसे ही नहीं होता है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि जब राजा जाता है कहीं तो राजा को पता चलता है कि किसी गरीब के घर जाता है तो डायरेक्टली नहीं जाता है, पहले वो अपने साधन भेजता है, पहले अपने सब मंत्री भेजता है, अपने लोग भेजता है, ताकि वो फैमिली को कुछ, परिवार को कुछ असुविधा ना हो उनकी वजह से। तो सब व्यवस्था कर लेता है और बाद में राजा वहाँ जाता है। वैसे ही अवतारी पुरुष पहले सब कुछ ठीक ठाक करते हैं और बाद में वहाँ जन्म लेते हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री रामकृष्ण के माता पिता, माता चंद्रमणि देवी और पिता क्षुदिराम चट्टोपाध्याय, उनको ऐसे दिव्य दर्शन बहुत हुए भगवान श्री कृष्ण जन्म से पहले। बहुत सारे उनको दिव्य दर्शन हुए। जैसे कि पिता क्षुदिराम चट्टोपाध्याय एक बार सो रहे थे, कहीं जा रहे थे पैदल और तीर्थ यात्रा में, आते समय कहीं एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे। उस समय उनको दृष्टांत हुआ सपने में, और भगवान विष्णु आए उनके सपने में और बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर में जन्म लेना चाहता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है और कितनी खुशी की बात है। क्षुदिराम चट्टोपाध्याय को भी खुशी हुई, साथ साथ उनको चिंता भी हो गई कि भगवान अगर जन्म लेते हैं तो कैसे उनका सब उनकी सेवा करना है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, कैसे वैसे 2 समय का खाना मिलता है, तो उसमें एक भगवान की सेवा भला मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा, शंका उपस्थित की। तब भगवान विष्णु बोले, तुम चिंता मत करो, तो तुम जो कुछ मुझे दोगे, जैसे ही मेरी सेवा करोगे, मैं उसमें संतुष्ट रहूँगा। ऐसा वरदान पाकर जब वो उठ गए, उनकी निद्रा खुल गई, तब क्षुदिराम चट्टोपाध्याय को बहुत ही आनंद हुआ और एक वो प्रतीक्षा करने लगे कि कब वो अवतार लेंगे, कब उनका जन्म होगा भगवान का। और यहाँ कामारपुकुर ग्राम में माता चंद्रमणि देवी को भी ऐसे ही कुछ दृष्टांत हुआ। वो अपने सहेलियों के साथ खड़ी थी। कामारपुर जिन्होंने देखा है, कामारपुर आश्रम के सामने ही एक शिव जी का मंदिर है, योगी शिव का मंदिर है। तो उस मंदिर के सामने खड़ी थी माता जी। तब भगवान शिव जी की जो शिवलिंग है, वहाँ से एक प्रकाश ज्योत, दिव्य प्रकाश ज्योत बाहर निकला और उस प्रकाश ज्योत ने पूरा शरीर, माता चंद्रमणि देवी का शरीर पर ऊपर फैल गया और चंद्रमणि देवी तब बेहोश हो गई। और जब होश आया तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि उनको गर्भधारण हुआ है। जब अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं तो उनका गर्भधारण ऐसा ही होता है। हम जब पढ़ते हैं श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण का जन्म, राम जी का जन्म, बुद्ध भगवान का जन्म, ये सब पढ़ते हैं, तब ये प्रतीत होता है, ये समझ जाते हैं कि उनका जन्म साधारण आदमियों की तरह नहीं होता है, वो दिव्य जन्म होता है। तो ऐसे जन्म होने के बाद
गदाधर उनका नाम रखा गया, बचपन का नाम गदाधर रखा गया, क्योंकि भगवान विष्णु का ये अवतार थे, इसलिए उनका नाम गदाधर रखा गया। बचपन में से ही ये अवतारी पुरुष जो होते हैं, बचपन से ही उनको एक दिव्य कुछ लीलाएं करते हैं। तो भगवान मतलब श्री रामकृष्ण या गदाधर बचपन से ही श्रुतिधर थे, स्मृतिधर थे। एक बार उनको अगर कुछ बताया जाता है तो वो ग्रहण करते थे, उसका सारांश, उसका अर्थ ग्रहण करते थे। उनको बार बार पढ़ने की या बार बार सुनने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक गुण श्री रामकृष्ण के चरित्र में देखा जाता है कि सत्यनिष्ठ, क्योंकि उनके पिताजी क्षुदीराम चट्टोपाध्याय और माताजी भी एकदम पवित्र थे, सत्यनिष्ठ थे, इसीलिए भगवान वहाँ जन्म लेते हैं। क्षुदीराम चट्टोपाध्याय की घटना जो सबको पता है कि उनको कैसे वो माणिकराम चट्टोपाध्याय करके जो जमींदार था, उसने उनको कैसे भगा दिया गांव से, एक झूठी केस लगाकर उनकी सब ज़मीन घर हड़प कर दिया और उनको वहाँ से निकाल दिया गांव से। उनका डेरे ग्राम था, डेरे गांव, वहाँ से कामारपुकुर आए। उनके मित्र ने उनको थोड़ी सहायता की और वहीं से उनका गुजारा शुरू हो गया। तो ऐसे सत्यनिष्ठ पिता का पुत्र होने के नाते और भगवान होने के नाते गदाधर भी बचपन से सत्यनिष्ठ थे। और जैसे ही बढ़ने लगे, 7वें वर्ष में ही उनको ईश्वर का अनुभव आ गया। एक बार वो खेत में जा रहे थे मुरमुरा लेकर, और तब बारिश के दिन मौसम था। उन्होंने देखा कि एक काला बादल सा वहाँ है आकाश में। उसको देखते देखते वो बादल बहुत ही बड़ा हो गया और वहाँ कुछ बगुलों का एक कुछ बगुले जाने लगे। तो एक वाइट लाइन, सफ़ेद रेखा उन्होंने देखी बगुलों की, और इतना सुंदर दृश्य, इतना मनमोहक आकर्षक दृश्य देख के उनकी समाधि हो गई और वहीं वो गिर गए। बहुत देर तक गिर गए। जब लोगों ने देखा तो उनको उठा के घर में लेके आए, और माताजी को, चंद्रमणि देवी के, बहुत ही नेचुरली बहुत ही उनको वो परेशान हो गई कि क्या हो गया, उनको कुछ रोग हो गया क्या। लेकिन गदाधर को होश आया तो वो बोलने लगे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे बहुत आनंद हो गया। अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मैं आनंद में हूँ, क्योंकि वो समाधि थी। समाधि और बेहोश होना, इसमें बहुत ही फर्क है। जब आदमी बेहोश हो जाता है तो वो थक जाता है, लेकिन समाधि में जब जाता है तो अपने स्वरूप के साथ उसका एक जुड़ जाता है, इसलिए उसको बहुत आनंद होता है। दूसरा अनुभव उनको आया कि कामारपुकुर में ही एक अनूर ग्राम है, वहाँ एक विशालाक्षी का मंदिर है, देवी का। वो मंदिर जाते समय उसको ऐसे ही एक अनुभव आ गया कि जैसे जगदम्बा का दर्शन हो गया और वहीं वो ऑन द वे गिर गए मार्ग में ही। तो उनको घर लाया गया, बेहोश हो गए थे। तो तभी उनको एक आनंद सा महसूस हुआ, लेकिन ये बाहर के लोग समझ नहीं पा रहे थे। उनको लगा कि उनको कुछ रोग हो गया है, उनको कुछ व्याधि है। और बचपन से ही देखा जाता है कि गदाधर कितने सत्यनिष्ठ थे। उनका जब उपनयन का उम्र हो गई गदाधर की, तो उपनयन के लिए सब योजना बनाई गई। और चंद्रमणि देवी जब प्रसूत हो रही थी, तब प्रसूति के समय धनी कुमारिन लोहारिन वो उनको सहायता करने के लिए आई थी। तो धनी लोहारिन को गदाधर अपनी दूसरी माँ कहते थे। और जब ये उपनयन का समय आ गया, तब धनी लोहारिन ने उनको कहा था, गदाधर को कहा था कि पहली भिक्षा अगर तुम मेरे से लोगे तो मुझे बहुत आनंद होगा। और गदाधर ने उनको वचन दिया कि जब भी उपनयन होगा, पहली भिक्षा मैं आपसे ले लूँगा। और उस वचन से वो अड़े रहे। राम कुमार, उनका जो बड़ा भाई था, उन्होंने कहा गदाधर को कि ऐसा नहीं होता है, वो नीच जाति की है वगैरह। लेकिन गदाधर को ऊंच नीच कुछ जाति पता नहीं थी और विश्वास भी नहीं था।
सब में ईश्वर है, यही उनका एक विश्वास था। और इस विश्वास के कारण उन्होंने जो वचन दिया था धनी लोहारिन को, उन्होंने उसकी पूर्ति कर दी कि वो अड़े रहे। बहुत सारे लोग विरोध करने लगे, फिर भी जब तक धनी माँ ने, लोहारिन ने जब तक उनको भिक्षा नहीं दी, तब तक उन्होंने उपनयन का समारोह स्वीकार करने में मना कर दिया था। तो कितनी बचपन में ही कितनी सत्यनिष्ठ थे, और जो बात करते थे, इसलिए ठाकुर बोलते थे कि मन मुख एक, मतलब मन में जो रहेगा और मुंह में जो रहेगा वो एक ही होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सत्यनिष्ठ। नहीं तो मन में एक और ऊपर एक, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बार शिवरात्रि थी और कामारपुकुर में शिवरात्रि के रात वहाँ परंपरा के अनुसार कुछ नाटक होता था उस समय। तो पहले सब नाटक हो गया, रिहर्सल वगैरह चल रही थी, और अचानक उसी रात एक लड़का बीमार हो गया जो शिव का रोल निभाने वाला था। अब शिव का रोल तो मुख्य है, उसमें प्रमुख पात्र है, वो कौन करेगा? तो सबने सुझाव दिया कि गदाधर ये रोल कर सकता है। तो गदाधर को बुलाया गया। तो उसको तो सब गाना भजन सब आते थे, नृत्य कला इस उसमें वो सब प्रवीण थे। तो गदाधर को शिव जी के सब इसमें सजाया गया वेश में। और गदाधर जब आए स्टेज पर और शिव जी के रूप में, तो तुरंत उनकी समाधि हो गई, क्योंकि वो शिव जी के स्वरूप से इतने एक हो गए, तादाद में हो गए, कि वो भूल ही गए कि वो नाटक कर रहे हैं। क्योंकि उनके लिए वो नाटक नहीं था, उनके लिए वो सच था। मैं शिव हूँ और शिव स्वरूप हूँ, ये उनको भाव आ गया, और उसी भाव में विभोर होके वो फिर से गिर गए। तो उनकी भाव समाधि हो गई। तो ऐसे उसके बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया, और उनका स्कूल एजुकेशन था, पाठशाला में जाना, वो भी बंद हो गया। कुछ साल बाद उनके बड़े भाई राम कुमार कलकत्ता चले गए, और कलकत्ता में जाके उन्होंने संस्कृत पाठशाला शुरू की, और गदाधर को भी वहाँ बुलाया। अब गदाधर का एक नया लाइफ शुरू हो गया कलकत्ता जाने के बाद। वहाँ राम कुमार को लगा कि कलकत्ता में थोड़ा गदाधर पाठशाला में या शिक्षा में कुछ दिलचस्पी दिखाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो एक बार जोर से जब उन्होंने कहा, राम कुमार ने कहा गदाधर को कि तुम ये विद्या ग्रहण करने में क्यों दिलचस्पी नहीं लेते हो? तो गदाधर ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। वो बोले कि मुझे ये बंगाली में बोलते कि चाल कोला बांधनो विद्या, मतलब चावल और कोला केला, ये जमा करने की विद्या नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि संपत्ति जमा करने के लिए जो विद्या होती है वो विद्या मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो विद्या चाहिए कि जिससे आदमी मुक्त हो जाता है, ना कि बंधन में पड़ जाता है। क्योंकि अभी आजकल एजुकेशन कैसा हो गया कि डिग्री पाना है और जॉब लेना है, संपत्ति जमा करनी है। लेकिन ये एजुकेशन का एक नया व्याख्या, नया डेफिनेशन गदाधर ने दे दिया कि विद्या कैसी होनी चाहिए, जो सा विद्या या मुक्तये, वही विद्या है जो हमें जीवन से मुक्त करती है। अपने मन में जो क्लेश है या ग्रंथि है, उससे छुटकारा देती है, वही विद्या है। तो ये एक उन्होंने बता दिया। उसके बाद वो पूजा भजन में दिलचस्पी दिखाने लगे, और रानी रासमणी जो वहाँ की एक बहुत अमीर महिला थी, जमींदार थी उनकी, तो उन्होंने काली मंदिर बनवाया दक्षिणेश्वर में। और दक्षिणेश्वर में काली मंदिर बनाने के बाद उसका पुजारी के नाते राम कुमार को नियुक्त किया गया, गदाधर के बड़े भाई। और राम कुमार का देहांत होने के बाद गदाधर को नियुक्त किया गया काली माता पूजा के लिए। श्री रामकृष्ण बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा करते थे, लेकिन सिर्फ पूजा करने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी।
दिन ब दिन पूजा करते थे, माँ से प्रार्थना करते थे कि मुझे दर्शन दो, तुम अगर हो तो मुझे दिखा दो। तो क्या मैं ऐसे ही पूजा करता रहूँगा? एक पत्थर की पूजा मैं कर रहा हूँ, ऐसा वो माँ माँ के साथ बात करते थे। लेकिन उनको दर्शन नहीं होते थे। उनकी व्याकुलता इतनी बढ़ती थी कि ज़मीन पे वो कभी-कभी अपना चेहरा घिसते थे कि जैसा बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता, ऐसी उनकी अवस्था थी। तो उनको माँ का दर्शन चाहिए था, लेकिन माँ का दर्शन नहीं हो रहा था। तो एक दिन उनको लगा कि अगर माँ का दर्शन नहीं होता है और मैं क्या ऐसी ही पूजा कर रहा हूँ, माँ नहीं है, तो इस ज़िंदगी जीवन जीने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये जीवन मैं समाप्त करता हूँ, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। और जो माँ की तलवार थी, टंगी हुई थी दीवार पे, वो तलवार लेके अपना जीवन ख़त्म ही करने वाले थे। जैसे ही तलवार को उन्होंने हाथ लगाया, वैसे ही उन्होंने दिव्य ज्योति स्वरूप माँ का दर्शन हो गया। विश्व जननी जगत जननी काली माँ का दर्शन हो गया। और एक मनो अथांग सागर, प्रकाश का सागर छा गया और उसमें वो आनंद में डूब गए। और बहुत देर के बाद उनको होश आ गया और एक आनंद सा घट उनके हृदय में भरा हुआ था, ऐसा उनको लगा। तो अब जब पूजा करते थे तब उनके लिए वो मृण्मयी, मतलब मिट्टी की या पत्थर की प्रतिमा नहीं थी, वो जीती जागती चैतन्यमयी चिन्मयी माँ थी। इसलिए वो जब पूजा करते थे, जब आरती करते थे तो आरती थमती ही नहीं थी, करते ही रहते थे, क्योंकि उनको साक्षात माँ दिखती थी। जब वो माँ को निवेदन करते थे, भोग निवेदन करते थे, तो उनके मुंह के पास, मुंह के पास लेके जाते थे और बोलते थे, जैसे कि उनकी पूजा देखने वालों को ऐसा लगता था कि माँ सच में है और ये खिला रहे हैं। और वो बोलते थे कि माँ अब खा लो, बहुत देर हुई, खा लो। और खुद ही बोलते थे कि तुम क्या कहते हो, मैं खा लूँ? ठीक है, मैं खा लेता हूँ। ऐसा करके माँ के थाली से एक दो घास वो खाते थे, ग्रहण करते थे। और फिर माँ को बोलते थे कि माँ मैंने खाया, अब तुम खाओ। अभी देखने वाले को ऐसा लगता था कि कैसे भगवान के प्लेट से, थाली से वो लेकर खाते हैं, उनको समझ में नहीं आता था, क्योंकि ये सूक्ष्म सब दर्शन होते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण के लिए माँ जीवित थी, चैतन्य थी। ये दर्शन के बाद फिर भी उनकी व्याकुलता बढ़ गई। उनको और दर्शन चाहिए थे, उनको हमेशा माँ के चरणों में आसरा चाहिए था। तो इसलिए उनकी व्याकुलता बढ़ रही थी। एक दिन ऐसे ही निराश होकर वो पेड़ के नीचे बैठे थे, पंचवटी के तले, और तब एक करुणामयी माँ का उनको दर्शन हो गया। एक करुणामयी, सुंदर, प्रेम भरी, दुख भरी करुणामयी मूर्ति, नारी मूर्ति का उनको दर्शन हो गया। और वो नारी मूर्ति उनमें समा गई। वो साक्षात सीता देवी थी। उसके बाद उनकी व्याकुलता तो बढ़ ही रही थी और माँ माँ कह के वो यहाँ वहाँ भटकते थे। लोगों को ऐसा लगा कि उनका दिमाग चला गया है। तो ये कलकत्ता से धीरे धीरे वार्ता कामारपुकुर में आ गई और उनकी माँ जो थी चंद्रमणि देवी, उनको बहुत ही चिंता होने लगी कि कैसे होगा इसका। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसका विवाह कर देना अच्छा होगा, उसके बाद वो थोड़ा नियंत्रण में आएगा। जैसे बाकी माँ पिता सोचते हैं कि जब लड़का जवान होता है तो उनका विवाह कर देने से वो नियंत्रण में आ जाएगा, ऐसा ही उनको ही लगा। और वो विवाह उनकी, मतलब उनका बिना बताए, श्री रामकृष्ण को बिना बताए उन्होंने लड़की ढूंढना आरंभ कर दिया। लेकिन कहीं भी इतने सारे दिन उन्होंने लड़की ढूंढी, लेकिन कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी, नहीं तो वो सूट नहीं हो रही थी। तब श्री रामकृष्ण भाव समाधि में थे और भाव समाधि में उनको पता चला कि क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग चल रहा है। तो उन्होंने माँ को बोला, आप लोग जिसके लिए ढूंढ रहे हो वो जयराम बाटी में रामचंद्र मुखोपाध्याय के घर में मेरे लिए चिन्हित रखी है, वो लड़की शारदा मणि। तो ये इसका बहुत बड़ा मतलब, बड़ा अर्थ है, गहन अर्थ है। चिन्हित रखना मतलब एक भगवान के लिए हम कुछ एक चिन्हित रखते हैं। वो गांव में ऐसा होता है कि जैसे कि एक पहला फल जो आता है कोई भी पेड़ में,
तो उसको एक गांठ मार के रखते हैं, उसके कुछ चिन्ह करके रखते हैं, ताकि वो पहला फल है वो भगवान को ही समर्पित होगा। तो वो पकने के बाद भगवान को समर्पित करते हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारे फल आते हैं, ढूंढना मुश्किल हो जाता है पहला फल, इसलिए उसका कुछ एक मार्क करते हैं, चिन्ह देते हैं उसको। तो ऐसे इस भाव से श्री रामकृष्ण ने चंद्रमणि देवी को बताया कि वहाँ जयराम बाटी में मेरे लिए वो चिन्हित है, और उनका विवाह हो गया, दोनों का विवाह हो गया। और विवाह के कुछ दिन बाद फिर वो दक्षिणेश्वर लौटे। दक्षिणेश्वर लौटने के बाद फिर से ईश्वर दर्शन की व्याकुलता, माँ माँ कह के यहाँ वहाँ भटकने लगे। और तब माँ को और मतलब चंद्रमणि देवी की और भी चिंता हो गई, अभी उसका विवाह भी हो चुका है, अभी ऐसा अगर बिहेवियर उसका वर्तन होगा तो कैसे होगा। तो इसलिए उन्होंने अन्न और जल छोड़कर शिव मंदिर में गई और प्रार्थना करने लगी। 3 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। तब भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया और बोले कि ये कोई डरने की कोई बात नहीं है, ये कोई व्याधि नहीं है, कोई रोग नहीं है, ये ईश्वर का आवेश है। तुम्हारा लड़का जो है वो साधना में प्रवीण है, और उसको ईश्वर का जो भावावेश है, वो ईश्वर के भावावेश से की वजह से उसको ऐसी उसकी अवस्था हो गई है। उसके बाद देखने को मिलता है कि मथुरनाथ विश्वास जो जमींदार था और रानी रासमणी का जो दामाद था, एक बार ऐसे ही बैठे थे मथुरनाथ अपने बंगले में और खिड़की से देख रहे थे, और गदाधर मतलब श्री रामकृष्ण उनके जो वरांडा है उनके वो चल रहे थे, टहल रहे थे। तो मथुरनाथ विश्वास ने देखा कि श्री रामकृष्ण में जब वो आ रहे हैं तब शिव जी दिख रही है उनको, जब जा रहे हैं तब माँ काली दिख रही है। ऐसा दोनों का दर्शन हो गया श्री रामकृष्ण में। तुरंत वो ऐसा बहुत देर तक देखते रहे, और तुरंत वो मथुरनाथ दौड़ के आए अपने घर से और श्री रामकृष्ण के चरणों में गिर पड़े। और ये दृश्य देखकर एक जमींदार और श्री रामकृष्ण वहाँ के पुजारी थे, मतलब एक एम्प्लॉय, और वो तो मालिक थे जमींदार, लेकिन जमींदार उनके पांव छू रहा है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है, रो रहा है और बोलता है कि ये आप साधारण मनुष्य नहीं हो, आप अवतारी पुरुष हो, मुझे ऐसे ऐसे दर्शन हो गए। श्री रामकृष्ण बोले ऐसा मत करो, बाकी लोग क्या कहेंगे। और उन्होंने दिखा दिया ये सब श्री रामकृष्ण के जीवन में जो घटनाएं हैं वो हमारे लिए है। श्री रामकृष्ण को ये तो अवतारी पुरुष थे, रादर जहाँ से अवतार उत्पन्न होते हैं वहाँ वो सोर्स थे, लेकिन उनकी जो घटनाएं हैं, उन्होंने जो कुछ किया या दिखाया वो हमारे लिए है। जैसे कि माँ कहते थे, मतलब भगवान के लिए कैसे व्याकुलता होनी चाहिए। जब व्याकुलता होती है तब भगवान के दर्शन होते हैं। हमारा क्या होता है कि रूटीन होता है, सुबह सवेरे थोड़ा जप करना, ध्यान करना, शाम को थोड़ा जप करना, ध्यान करना, हो गया, अपना आध्यात्मिक जीवन हो गया। हमको लगता है कि बहुत हमने कर लिया। ऐसा नहीं होता है, व्याकुलता होनी चाहिए। ये दिखाने के लिए श्री रामकृष्ण ने ये सब दिखा दिया। और धन के प्रति अनासक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि रुपया और मिट्टी लेकर हाथ में गंगा में फेंक दिया कि मिट्टी सोना, सोना मिट्टी करके, कि मिट्टी और सोना इसमें कुछ फर्क नहीं है, ये दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और उसके बाद विभिन्न धर्मों के आचार्य, धर्मगुरु से उन्होंने दीक्षा ली और उनके संप्रदाय के अनुसार उन्होंने साधना की, और हर साधना के बाद उनको एक ही परमात्मा के दर्शन हो गए। इसलिए उन्होंने एक सत्य जान लिया और सब विश्व को यह सत्य बता दिया कि जतो मत ततो पथ, जितने धर्म हैं वही अलग अलग पथ है एक ही भगवान को पाने के लिए। उसके बाद भैरवी ब्राह्मणी से तंत्र साधना सीखते हैं और सब तंत्र साधनाओं में वो प्रवीण हो जाते हैं। उसके बाद उनकी वेदांत साधना होती है। उसके पहले वैष्णव तंत्र के अनुसार साधना करते हैं, दास्य भाव, सख्य भाव, मधुर भाव, ये सब भाव की साधना करते हैं, और हर साधना के बाद उनको ईश्वर दर्शन होते हैं।
वेदांत साधना करने के लिए तोतापुरी जी वहाँ आ जाते हैं। तोतापुरी महाशय से वो दीक्षा ग्रहण करते हैं वेदांत की, वो सन्यासी बन जाते हैं श्री रामकृष्ण। सन्यासी बनने से पहले वो तोतापुरी जी को बोलते हैं कि मैं माँ की अनुमति लेके आता हूँ। तोतापुरी जी को लगता है कि माँ का अनुमति लेना मतलब जन्मदात्री की अनुमति लेने के लिए जा रहे हैं। तो तोतापुरी जी बोलते हैं ठीक है, माँ की अनुमति लेके आओ। लेकिन तोतापुरी जी देखते हैं कि श्री रामकृष्ण काली मंदिर में गए हैं और माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। माँ ने दर्शन दिया और कहा कि तोतापुरी जी को मैंने ही इसलिए लाया है कि तुम वेदांत की साधना कर सको। तो ये अनुमति पाकर तोतापुरी जी के पास आते हैं और तोतापुरी जी से वेदांत की दीक्षा लेके वेदांत साधना करते हैं। और जब वो ध्यान लगाते थे तो मन निर्विकल्प समाधि में नहीं जाता था, क्योंकि माँ काली की सुंदर मूर्ति उनके मन में आती थी और उसके आगे उनका मन नहीं बढ़ता था निर्विकल्प समाधि के लिए। तो ये जब असहायता उन्होंने तोतापुरी महाशय के सामने प्रकट की तो तोतापुरी जी बोले ऐसे कैसे होगा, यहाँ ध्यान करो। ऐसे एक ग्लास का कांच का टुकड़ा लेके उनके यहाँ उन्होंने पियर्स किया, खुपा दिया और बोले कि यहाँ पे ध्यान करो। तो तब अपनी इच्छा शक्ति द्वारा, विवेक बुद्धि द्वारा उन्होंने ध्यान करना आरंभ किया श्री रामकृष्ण ने उस जगह पे जहाँ तोतापुरी ने इंगित किया था, निर्देश किया था। तो वहाँ उन्होंने मन इकट्ठा करने की कोशिश की, एकाग्र करने की कोशिश की। तब फिर से माँ की मूर्ति उनके सामने आ गई। अब विवेक बुद्धि लगाकर उन्होंने माँ के मूर्ति के 2 टुकड़े कर दिए और जैसे ही माँ के 2 टुकड़े हो गए तब उनका मन निर्विकल्प समाधि में लीन हो गया। निर्विकल्प समाधि मतलब जहाँ कोई विकल्प नहीं होता है, जहाँ कोई तरंगे नहीं होती है, एक इक्विलिब्रियम होता है, ऐसी अवस्था में वो चले गए। और बाद में वो वापस आ गए। ये अवतारी पुरुष ही कर सकते हैं कि निर्विकल्प समाधि से वापस आना इतना आसान नहीं है। सामान्य साधक जब बहुत साधना के बाद निर्विकल्प समाधि प्राप्त करता है तब एक आनंद में वो जाता है, तो उसको वापस आने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन अवतारी पुरुष का ऐसा नहीं होता है। अवतारी पुरुष जो होते हैं लोक कल्याण के लिए होते हैं। इसलिए जैसे कि भगवान श्री रामकृष्ण एक उदाहरण देते हैं कि सीढ़ी, कोई 4 लोग जा रहे थे कहीं से और उनको एक दीवार दिखाई दी बहुत ऊंची, और कुछ अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी, बहुत आनंद हो रहा था, जल्लोष हो रहा था अंदर। तो अंदर क्या है देखने के लिए उन्होंने यहाँ देखा, दीवार तो बहुत ऊंची थी, चढ़ना मुश्किल था और चढ़ के अंदर क्या है वो देखना भी मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ वो देखने के बाद उनको एक सीढ़ी पड़ी हुई दिखाई दी। तो सीढ़ी लगा के एक पहला आदमी गया और दीवार के ऊपर चढ़ गया। उसने देखा अंदर बहुत कुछ आनंद सा चल रहा है, बहुत कुछ आनंद की चीज़ें हैं। तो उसने छलांग लगा दी। अंदर क्या चल रहा है वो बताने के लिए कोई नहीं था। अब दूसरा आदमी गया, उसने भी देखा कुछ बहुत आनंद चल रहा है अंदर, तो उसने भी छलांग लगा दी। ये 2 जो बाकी थे उनको बताने के लिए कोई नहीं था अंदर क्या चल रहा है। तीसरा आदमी गया, उसने भी छलांग लगा दी। चौथा आदमी गया, उसको भी मोह हुआ छलांग लगाने का, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि उसको लगा कि अगर मैं भी चला जाऊंगा उसमें तो इसमें कितना आनंद है ये बताने के लिए, बाकी लोगों को बताने के लिए कोई नहीं रहेगा। इसलिए उसने वो मोह नियंत्रण कर लिया और वापस आया और लोगों को बताने लगा कि जाओ वहाँ बहुत कुछ आनंद की चीज़ें हैं, आनंद करो। तो ये अवतारी पुरुष होते हैं। अवतारी पुरुष जब निर्विकल्प समाधि में जाते हैं तब उनको याद आती है कि दुख और कष्ट सहन करने वाली या दुख कष्ट से पीड़ित जनता याद आती है और उनके लिए, लोक कल्याण के लिए वो वापस आ जाते हैं। तो इसलिए हमको इतने सारे उनके उपदेश मिले हैं, वो वापस आए इसलिए। उसके बाद वो श्री रामकृष्ण तीर्थ यात्रा में गए और तीर्थ यात्रा जाते समय
हम सबको पता है कि देवघर में रुके, काशी जा रहे थे। देवघर में उन्होंने देखा कि बहुत सारे गरीब लोग, जिनको खाने के लिए अनाज नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं है, स्नान करने के लिए पानी नहीं है, उनको तेल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो दैनंदिन उपयोग के लिए है वो नहीं है उनके पास। ऐसा जब उन्होंने देखा, तब उन्होंने मथुरनाथ विश्वास को बताया कि उनके लिए कुछ व्यवस्था कर दो, खाने पीने की चीज़ें दे दो, उनके लिए कपड़े दो। तो मथुरनाथ ने बताया कि हमारे पास जो पैसे हैं वो सिर्फ तीर्थ यात्रा के लिए है, अगर हम इनके ऊपर खर्चा करेंगे तो हमारी तीर्थ यात्रा नहीं होगी। तो श्री रामकृष्ण बोले, नाराज़ हो गए। वो बोले कि तीर्थ यात्रा में मुझे कुछ दिलचस्पी नहीं है, इन लोगों की पहले व्यवस्था कर दो, इन लोगों के खाने पीने की, उनके कपड़ों की व्यवस्था कर दो, तभी मैं तीर्थ यात्रा जाऊंगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश हमको मिलता है कि श्री रामकृष्ण तो तीर्थ यात्रा जा रहे थे। तीर्थ यात्रा जाना कितना पुण्य कर्म है, लेकिन श्री रामकृष्ण ने कहा कि तीर्थ यात्रा मुझे नहीं है, तीर्थ यात्रा मुझे जाना नहीं है। तीर्थ यात्रा से मुझे इन लोगों की सेवा करना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर कहाँ, भगवान कहाँ रहते हैं? आदमी में रहते हैं, प्राणियों में रहते हैं, सब में रहते हैं। लेकिन जब ये ईश्वर के रूप ये है, इनका जब दुख इतना कष्ट भुगत रहे हैं, तो हम भला तीर्थ यात्रा में जाके क्या करेंगे? तो ये एक संदेश मिलता है। और जैसा उन्होंने कहा कि शिव भावे जीव सेवा, शिव भावे जीव सेवा मतलब शिव का स्मरण करके, जैसे कि हम जीव सेवा जब करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो ऐसा समझना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम किसी आदमी की या व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हैं, उसमें जो भगवान है उसकी सेवा कर रहे हैं। तो ये सब भावों का प्रकटीकरण देखकर वहाँ के उस समय प्रमुख पंडितों और विद्वानों ने बहुत सलाह मसलत करके, चर्चा करके, धर्म ग्रंथ अभ्यास करके श्री रामकृष्ण को अवतार करके घोषित कर दिया और कहे कि श्री रामकृष्ण कुछ नए धर्म की स्थापना नहीं करने आए हैं। श्री रामकृष्ण धर्म जो ऑलरेडी धर्म है, धर्म के अनुसार कैसे जीवन अपना बिताना है, जीवन गठन करना है ताकि हम परमात्मा को पा सके, हम ईश्वर को पा सके, ये दिखाने के लिए आए हैं। अब अवतार का जीवन जो होता है, पर्टिकुलरली भगवान श्री रामकृष्ण का जीवन जो है, उसमें देखते हैं कि उन्होंने जन्म लिया, साधना की, साधना के बाद उनको आत्मानुभूति हो गई और अब संदेश प्रचार ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो ज्ञान हासिल किया परमात्मा का, वो सबको देना है और सबको सिखाना है कि कैसे परमात्मा को पाया जाए, कैसे ईश्वरानुभूति हो सके और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। और उन्होंने और एक बताया कि भगवान लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है, ना कि संपत्ति का गठन करना या सांसारिक जीवन में पूरा अपना दिन बिताना, लेकिन उसमें ईश्वर ढूंढना यही एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्योंकि ईश्वर की व्याख्या क्या है कि सच्चिदानंद ब्रह्म, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। तो हमारा जो स्वरूप है वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है, हम मुक्त पुरुष हैं। तो ये बताने के लिए श्री रामकृष्ण ने कि संदेश प्रचार किया और संघ की स्थापना की। कुछ युवकों को लेकर उन्होंने संघ की स्थापना की और बहुत सारे संस्थाओं को उन्होंने भेंट दी, जैसे कि ब्राह्मण समाज और अन्य समाज धार्मिक संस्थाओं में जाकर उन्होंने दिव्य भाव प्रकट करके उनको ईश्वर के बारे में बताया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईश्वर की तरफ आकर्षित होंगे और साधना करके ईश्वर को पा लेंगे और मुक्त हो जाएंगे। यही उनका एक ध्येय था। तो उन्होंने गृहस्थ भक्त और सन्यासी शिष्य को सबको आध्यात्मिक अनुभूति दी और मानव जीवन का उद्देश्य बताया और उनका मानव जीवन ईश्वर केंद्रित बनाया। तो श्री रामकृष्ण जो जन्म लिया, उसका उद्देश्य क्या था कि वितरितुम अवतीर्णम ज्ञान भक्ति प्रशांति ही। उन्होंने क्या दिया, क्या वितरण किया? ज्ञान का वितरण किया, भक्ति का वितरण किया और उससे जो एक शांति मिलती है, प्रशांति मतलब
शांति जो मिलती है, जो हम शांत कब होते हैं कि बाहर की चीज़ें हमारे अपेक्षा के अनुसार होती है। हमको कुछ कोई देता है या हमें से कुछ अपेक्षा अनुसार हमारे मन में जो इच्छा है उसके अनुसार जो मिलता है, तब एक शांति होती है। लेकिन प्रशांति जो होती है वो कुछ बिना कुछ मिल के या बिना कुछ पा के जो हमारे अंदर शांति है, वो शांति का स्रोत जो है वहाँ हमारा जब स्पर्श हो जाता है, हम उससे जुड़ जाते हैं, तब हमको जो शांति मिलती है वो बाह्य परिस्थिति के अनुसार उसके ऊपर डिपेंड नहीं होती है। तो जीवों का दुख उनसे सहन नहीं हुआ श्री रामकृष्ण को, इसलिए उन्होंने ज्ञान, भक्ति और प्रशांति सबको प्रदान की। और भक्तों को और शिष्यों को, हम सबको उन्होंने एक ही संदेश दिया कि वो कहते थे कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो और हमारे में रिश्ता क्या है। ये बात याद रखनी है। इसके ऊपर जितना चिंतन करेंगे उतना अपना ध्यान अच्छा हो जाएगा। मैं कौन हूँ, श्री रामकृष्ण जब बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, मतलब मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक परमात्मा हूँ। मैं परमात्मा हूँ और तुम कौन हो, तुम जीवात्मा हो। और हमारे में रिश्ता क्या है, हम दोनों एक ही है, इसका मतलब है। तो उसको जानना चाहिए, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो और हमारा रिश्ता क्या है। क्योंकि हम जब स्वरूप को, हमारा जो आनंदमय स्वरूप है, अनासक्त स्वरूप है, तो उसको जब भूल जाते हैं तो बहुत ही दुख कष्ट पाते हैं जीवन में। और श्री रामकृष्ण ने बहुत उपदेश दिए। कुछ उपदेश की हम आलोचना करेंगे। वो कहते हैं कि इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी जो इसी जीवन में ईश्वर लाभ के लिए प्रयत्न नहीं करता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रहकर हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। जगत में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन तीन चीज़ें बहुत ही दुर्लभ है और वो दैवी कृपा से मिलती है। मनुष्यत्वम, मनुष्य देह, मनुष्य जन्म, मुमुक्षुत्वम, मुक्त होने की इच्छा, और महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों का संग। ये तीन चीज़ें बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिल सकता है, लेकिन मुक्त होने की इच्छा, अनासक्त होने की इच्छा बहुत ही कम लोगों में मिलती है। देखिए, आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बाहर कितने लोग, हजारों लोग, कितने दूसरे अपने अपने काम में मशगूल हैं, अपने में मज़े करने में मशगूल हैं, लेकिन भगवान की बातें सुनने की इच्छा कितने लोगों की होती है। तो ये मुमुक्षुत्वम, मुक्त होने की इच्छा, और महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का संग। अब महापुरुष कौन होते हैं? महापुरुष ये कोई व्यक्ति भी हो सकती है, परिस्थिति भी हो सकती है। अपने भक्तों में भी कई ऐसे महापुरुष होते हैं जो अनासक्त स्वरूप से सेवा करते हैं और हमेशा भगवत चिंतन में लगे रहते हैं। तो महापुरुष पहचानना भी एक बहुत बड़ा कार्य होता है। तो महापुरुष संश्रय है, ये तीन चीज़ें बहुत दुर्लभ है। और ये तीन चीज़ें जब मिलती है तब भी अगर कोई साधना नहीं करता है, भगवान का स्मरण नियमित रूप से नहीं करता है और भगवान की अनुभूति के लिए इच्छा नहीं व्यक्त करता है, तो उसका मनुष्य जन्म व्यर्थ है, ऐसा वो कहते हैं। और कहते हैं कि ईश्वर स्वयं ही मनुष्य के रूप में लीला करते हैं, वे बड़े जादूगर हैं। यह जीव जगत रूपी इंद्रजाल उन्हीं के जादू का खेल है। केवल जादूगर ही सत्य है और जादू मिथ्या है। ईश्वर स्वयं ही मनुष्य के रूप में लीला करते हैं। ईश्वर कौन है? ईश्वर कहाँ आकाश में यहाँ वहाँ नहीं है, लेकिन हम सब में है। जो भी मनुष्य है, सब प्राणी ईश्वर के ही रूप है। तो इसलिए या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, तृष्णारूपेण संस्थिता, ये सब भगवान के ही रूप है। तो ये भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन चरित्र और संदेशों का
रोज नियमित अभ्यास और उनके अनुसार जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार आचरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी हमारा मनुष्य जन्म लेना न्याय्य होगा। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।